और आखिरकार दिखी गए रिम्स के मिस्टर इंडिया। जी हां, गायब रहने वाले रिम्स के मिस्टर इंडिया अचानक न्यूज 11 भारत के कैमरे में नजर आ गए। उन्होंने रिम्स के ज्यादातर विभाग का दौरा किया, लेकिन एचओडी का चेंबर ही भूल गए। रिपोर्ट देखिए। आखिर दिख ही गए रिम्स के मिस्टर इंडिया। न्यूज 11 भारत के कैमरे में अचानक दिख गए मिस्टर इंडिया। रिम्स के ज्यादातर विभागों का किया दौरा, लेकिन एचओडी का चैम्बर ही भूल गए जनाब। साहब ने पहली बार जो किया विभागों का निरीक्षण, शाम 5 बजे ढूंढ रहे थे सीनियर डॉक्टर्स को। क्या ये न्यूज 11 भारत की खबर का है असर, या रिम्स साहब को अब दिखा रिम्स में कोर कसर? मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो दरअसल इसलिए खुश हुआ क्योंकि रिम्स के मिस्टर इंडिया रिम्स अस्पताल में देखे गए। वो तो जनाब फिर भी नहीं दिखते अगर हम पिछले एक हफ्ते से अपने कैमरे में लाल लेंस लगाकर नहीं घूमते। रिम्स निदेशक शायद पहली बार अस्पताल में घूमते हुए पाए गए। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद में निरीक्षण की इच्छा जगी तो रिम्स के अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण कर लिया, मगर मीडिया से परहेज रखने की कसम खा रखे पद्मश्री ने बात करना मुनासिब नहीं समझा। मीडिया इवेंट है, हम अपना हमारा और सुपरिटेंडेंट साहब का कुछ था, हम लोग जा करके देखना चाहते थे, वही देखें। कुछ कमियां दिखी सर, या कुछ इस पे मीडिया से बातें नहीं करते। ठीक है जनाब, हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है, बस आज आपके जो दर्शन हुए तो बस हम सब यही चाहते हैं। लोगों से मिलने जुलने से, अस्पताल का निरीक्षण करने से आज आपको जो कमियां दिखाई दी, हम तो बस उन कमियों को ठीक करवाना चाहते हैं। ऐसे में काम करने वाले कर्मचारियों का हौसला बढ़ता है और कामचोर निकम्मे कर्मचारियों के मन में डर पनपता है। देखिए, उद्देश्य उसका जो है निरीक्षण का उद्देश्य, तो एक सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि एक मैसेज जाता है, एक मैसेज जाता है कि आपका भी निरीक्षण हो सकता है और हो रहा है। तो इससे डॉक्टरों में भी चेतना आती है और कुछ इसी उद्देश्य को लेके निरीक्षण किया गया है। ये बात भी सही है कि अब हम लोग को ये भी सोचना है कि ओपीडी खोलें। ओपीडी खोलेंगे तो उसके लिए हमारे पास एकाएक रश बढ़ेगा, तो उसको हैंडल करने लायक हमारे वार्ड की स्थितियाँ क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम लोगों ने आज का निरीक्षण प्लान किया था। न्यूज 11 भारत ने यह खबर दिखाई थी कि रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद रिम्स में पिछले कई महीनों से नजर नहीं आए हैं, और इस खबर का असर हुआ। रिम्स के मिस्टर इंडिया अपनी डिवाइस को घर पर छोड़कर रिम्स में देखे गए। बस जनाब, आपसे यही उम्मीद है, यही दरख्वास्त है कि आप अपने डिवाइस को छोड़ दें। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। रुक करेंगे, सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। सत्यव्रत, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लगातार हम जो एक सप्ताह से खबरें दिखा रहे थे कि आखिर रिम्स के मिस्टर इंडिया गायब कहाँ हैं, उसी का नतीजा तो नहीं है कि आज इनकी नींद खुली और ये निरीक्षण करने पहुंच गए, लेकिन मीडिया से भी ये नजर बचाते नजर आए? रिम्स के मिस्टर इंडिया यानी कि रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद आज न्यूज 11 भारत के कैमरे पर देखे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निदेशक महोदय मीडिया कर्मियों से, हमसे मुंह फुलाए बैठे थे कि जब रिम्स पहुंचे थे, रिम्स का जब उन्होंने निरीक्षण किया, उस दौरान जब हमें यह सूचना मिली कि मिस्टर इंडिया आज रिम्स में दिखे गए हैं, रिम्स के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह न्यूज 11 भारत के खबर का भी असर रहा, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से हमने दिखाया था कि रिम्स निदेशक जिनके पदभार ग्रहण किए करीब 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका, कोरोना काल बीतने को है, और वैसे में रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद का दर्शन नहीं हुआ। वैसे में मिस्टर इंडिया की तरह हम उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन आज न्यूज 11 भारत के कैमरे पर लाल लेंस में
मिस्टर इंडिया देखे गए हैं और काफी सुखद यह तस्वीर था जब वो अचानक रिम्स पहुंचते हैं। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप से यह इच्छा जताते हैं कि वो रिम्स के वार्ड का निरीक्षण करेंगे। ऑर्थोपेडिक विभाग, सर्जरी विभाग, लेबर रूम, गायनी विभाग, बच्चा विभाग, कई विभागों का उन्होंने निरीक्षण किया। लेकिन आप देखिए निरीक्षण के दौरान चूंकि पहली बार रिम्स निदेशक जो है वो रिम्स पहुंचे थे, रिम्स अस्पताल पहुंचे थे, उन्हें यह तक नहीं पता था कि जो विभाग के विभागाध्यक्ष हैं उनके बैठने की जगह यानी कि उनका चैम्बर कौन सा है। शाम के 5 बजे का समय रहा होगा। रिम्स निदेशक सीनियर चिकित्सकों को ढूंढ रहे थे। उस दौरान उन्होंने कई कमियां पाई और कहा कि इन सभी कमियों पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी में जो भी चिकित्सक, अस्पताल कर्मी, नर्सें मौजूद नहीं थे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और यही हमारा मकसद था कि रिम्स निदेशक एक बार कम से कम जो है वो रिम्स का निरीक्षण जरूर करे। क्योंकि देखिए रिम्स निदेशक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लोगों की उम्मीद है और उन्हीं लोगों की उम्मीद जो है हमसे भी जुड़ी है। चूंकि जब पता चला था कि पद्मश्री नई दिल्ली एम्स के विभागाध्यक्ष, न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद रिम्स के निदेशक बन रहे हैं, रिम्स से उन्होंने पढ़ाई की है, यही झारखंड की धरती के रहने वाले हैं, तो लोगों की उम्मीद जगी थी, हमारी भी उम्मीद जगी थी कि शायद अब रिम्स का भला हो सकेगा, रिम्स का विकास हो सकेगा। और यही कारण था कि लगातार चाहे वो मीडिया कर्मी हो, अस्पताल के लोग हों या फिर मरीज हों, लगातार मिस्टर इंडिया यानी कि रिम्स के निदेशक को खोजते थे, लेकिन रिम्स निदेशक कहीं देखने को नहीं मिलते थे। आज जिस तरह से वो निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, कई कमियां उन्होंने देखी और शायद यही निरीक्षण समय समय पर होता रहता। पहले अगर इस तरह के निरीक्षण होते तो शायद जो चिकित्सक जो राउंड लेते हैं, मरीजों के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेते हैं, वैसे चिकित्सक, नर्स, अस्पताल कर्मियों की जो स्वास्थ्य की जानकारी है वो उनके मुखिया यानी कि रिम्स निदेशक लेते रहेंगे। फिलहाल जो है वो यह उम्मीद जताई जा रही है कि रिम्स निदेशक इसी तरह से रिम्स के विभिन्न विभागों का निरीक्षण करें, चिकित्सकों के साथ मेल जोल रखें, मीडिया कर्मियों से बातचीत करें, मरीजों से बातचीत करें, उनकी समस्याओं को जाने, तभी शायद रिम्स जो है वो एम्स बन सकेगा। जी शुक्रिया सत्यव्रत जानकारी के लिए। तो आखिरकार हमारी खबरों का ही असर इसे कहें कि 1 सप्ताह तक लगातार हम खबरें दिखा रहे थे कि रिम्स के जो मिस्टर इंडिया है, रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद आखिर गायब कहां हो गए हैं और आखिरकार वो न्यूज़ 11 भारत के कैमरे में कैद हुए।